बोलो सांचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से देवताओं आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और पुरुष का कार्य। नारद जी कहते हैं, महाभाग महाप्रभु विधात, आपके मुखारविंद से मंगलकारी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शंकर का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतन का उसको प्राप्त होकर फिर वे कैसे हिमालय की कन्या हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या करी और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी, महामते इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यज्ञ परम पावन दिव्य एवं गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। वैसे मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण रूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण किए हुए उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी विप्र पर। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनमें मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने पारस्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित है। मनुष्य से उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु, दाएं अंग में ब्रह्मा और मध्य अंग अतः हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले और रुद्र संहार करने का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पिता में ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। यक्ष आदि प्रजापति था देव शिरोमणि की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने आप को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अग्नि, पुलस्त्य, अंगिरा, कृति, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती थी परंतु सायकाल में उसका रूप सौंदर्य के उठता था। वह मूर्ति में साय संध्या ही थी और नित्य किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य का परम सीमा पर पहुंच चुकी थी। मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटि प्रदेश पतला था, दांतों की पसलियां बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों से मतवाली हाथी किसी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थे। अंगों में केसर लगा था जिसका सुगंध नासिका को तृप्त कर रहा था। उस पुरुष को देखकर शादी मेरे सभी पुत्र उस पर हो गए। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि का मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाकर मुझे प्रणाम करा और बोला, वह पुरुष बोला, ब्रह्मानंद, मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग्य जो काम हो मुझे उसे बताइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। आप सब लोगों में सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तो अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्री पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि का सनातन कार्य चलाओगे। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि जो कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है तुम्हारे उसमें बाण का सदा अन्यासी अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। यह मैं तुम्हारा कार्य बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठाक नाम क्या होंगे इस बात मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरशिष्ट ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर
दृष्टिपात करके मैं सनमन के लिए कमल आसन पर चुपचाप बैठ गया। बोलो शंकर भगवान की जय। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसे तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तंत्र मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रख दिया। दक्ष आदि प्रजापति ने उसका मुख देखते ही प्रोक्ष के सभी सारे वृतांत जाकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान कर दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष का नाम निश्चिंत करके उसे यह युक्ति बात कही। ऋषि बोले, तुम्हारे जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोग मनमथ के नाम से विख्यात हो जाओगे। तो कामदेव जी का नाम है क्या हो गया? मनमथ। मनोभाव, तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम के नाम से भी जाने जाओगे। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा नाम मदन भी होगा। तो कामदेव जी को एक नाम और मिल गया, मदन। तुम बड़े धर्म से उत्पन्न हुए, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्पक होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। जो आदि प्रजापति है वे यही रूप में मनुष्यों से श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हें कामनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह सुंदर कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सदा तुम्हारे योग्य है। महातेज मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत्व, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। तो कामदेव जी की शादी किससे होगी? रति से। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उस रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरक्षित हो कामदेव मोहित हो गया। तत्काल उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उनकी सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी खुश हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युत लाभा के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे इस तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योग पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह शोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रना लक्ष्मी जी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाव विष्णु शिष्य महामते विधात, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही। अब मैं जानना चाहता हूँ कि शिव के विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने यज्ञ को घर को पधारे और आप अपने मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली अर्धकुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह चरित्र हमें विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुने। संध्या का ये सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियों सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं।
वह संध्या जो पहले मेरे मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वभाव वाली देवी सबके वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पति व्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहां तप किया? किस प्रकार वह शरीर त्याग कर मेघ तिथि को प्राप्त हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बताया? पितामह, ये सब हमें विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल चरित्र का आप यथार्थ पूर्वक से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से भूतल पर कोई देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ था। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मेरे समीप बैठे हुए वेद वेदांतों के प्रांगण विद्वान सर्वज्ञ दिव्यात्मा एवं ज्ञानियों के पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या के विनाश से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे बुद्धि पूर्वक दीक्षा दो। तात तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हें यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा हो ऐसा कहकर तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभागा पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोषित गुणों से परिपूर्ण हो महान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बहती हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों के प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी की तरह शोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्र से आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को महामाटी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उसे हर्षोलित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा पश्चिम शिखर का भेदन कर वह नदी समुद्र की ओर आ रही थी। उस चंद्रभागा पर्वत पर वृद्धलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या देवी को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक बोले। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हें यह करने का विचार क्या किया है? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि छुपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसे जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, संध्या बोली, ब्रह्मान, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको जान पड़े तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यह करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसे करने के नियम को बिना जाने ही वन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर वेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो स्वयं सारे कार्यों के गाता है, जिनसे तो कोई दूसरी बात नहीं पूछी, मैं मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन में भक्त वत्सल भगवान शंकर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले,
सुभाना ने जो सबसे महान उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, तथा जो सबके परम धाम में परमात्मा है, उन भगवान शंकर को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के कारण है। उन त्रिलोकी की आदि सृष्टा आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मन से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम शंकराय नमः। ओम इस मंत्र के निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। मैं जो तुम्हें नियम बताया हूँ उसे सुनना। तुम मौन रहकर ही स्नान करना। मौन नालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार जानने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य को फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को देने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो, वे प्रसन्न हो तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश किया। मुनीश्वर वशिष्ठ यज्ञो चित्त रूप से उसे विदा ली, वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शंकर की स्तुति और उस स्तुति से शिव का उसे अभिष्ट वर दे। मेघा तिथि के यज्ञ में ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले थे तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। वह सानंद मन से तपस्वी के योग्य वेश बनाकर वडलोहित सरोवर तट के निकट ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र का साधन बताया था उसके उत्तम भक्तिभाव से वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपना चित्त लगा लिया और एकाग्र मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए से 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए। तब बाहर भीतर आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वे चिंतन करती थी उस रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसके मन में जिसका चिंतन किया वहीं भगवान शंकर वो अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इस तरह चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान करी। तब उस दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उसकी स्तुति करने लगी। और संध्या कैसे स्तुति करने लगी सुनिए। संध्या बोली, जो निरंकार और परम ज्ञान शून्य है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है, जो न ही उग्र है, और जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय और भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञान में है, जो अपने प्रकाश में स्थित प्रकाशित होते हैं, उन विकार का पिंड भाव है, जो काश मर से भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा इनके रूप अज्ञान में मार से श्रद्धा पड़े हैं। उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अधिक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद में सहज निर्विकार नित्यानंद सत्य ईश्वर से युक्त प्रसन्नता लक्ष्मी को देने वाला है। आप उस भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप के ज्ञान रूप से ही भावना की जा सकती है, जो जगत से श्रद्धा मिथ्या एवं सर्वप्रधान ध्यान योगी आत्म स्वरूप सारभूत और सबको पार लगाने वाले हैं, तब पवित्र वस्तु से पवित्र है। उन महेश्वर आपको मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतन में आभूषणों से विशुद्ध तथा सर्वोच्च कपूर के समान गोटमन है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह सुशोभित आप योग भगवान शंकर को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज और काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रकृति और पुरुष जिसके शरीर से प्रकट हुए, थर्ड वे दोनों जिसके शरीर है,
इसलिए जिनको यथार्थ रूप बुद्धि से परे हैं उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर पालन करते हैं, युद्ध रोग के संहार करते हैं, उन आप भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत मूल ज्ञान तथा महिमा और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों को वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश में हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी और अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, अन्य देवता प्रकट हुए और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ, उन्हीं आप भगवान शंकर का मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सद्भ्रम प्रभ्रम है, आप ही विचार में तत्पर रहते हैं। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी का विषय नहीं है, उन महादेव की स्तुति मैं कैसे करूंगी। ब्रह्म आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके स्वरूपों का वर्णन नहीं करते, उन्हें परमेश्वर का वर्णन एवं स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिससे इंद्र आदि संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंकर आप मुझ पे प्रसन्न होइए, आपकी मैं बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का स्तुति पूर्वक वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका शरीर वत्सल और मृक्षम से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभित हो रहा था, उसमें पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुमलाए हुए बाहों को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो इस प्रकार बोले। तो कैसे बोले भगवान शंकर? भगवान शंकर मैं कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हें इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो और जो तुम्हारे मन में हो, मैं उसे यहाँ अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे देव, यदि आप इस समय मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ ये पहला वर सफल कीजिए। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, ऐसा जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए। हे नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े, मेरे जो पति हो वे मेरे अत्यंत सहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, यह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का वचन सुन प्रसन्न हो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी संधि सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव कामाक्ष से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती को प्राप्त हो करोगी जैसे 3 लोक में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं हुआ। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी एवं दिव्य रूप से संपन्न महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित होंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्व जन्म में संबंध रखती है। तुम पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेघा तिथि का एक बड़ा यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब के उस अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग कर दो। इस पर्वत की
उत्तमा में चंद्रप्रभा नदी के तट पर तापसर में मुनीश्वर मेघा तिथि महायज्ञ अनुभाग करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां नहीं देख सकेंगे। मेरी कृपा तो तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण करके उसी का चंदन करते हुए तुम शरीर को यज्ञ की होमी में होम कर दो। संदेह जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों के लिए कठोर तप कर रही थी, उन दिनों उस चतुर्युगी का शतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्हीं अपनी उन सुशीला कन्याओं के यथा योग्य वर के साथ विवाह कर दिया। उसमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा उन संपत्तियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। इसी कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दिया, तब सब देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संधि तुम्हारे मन में तो मुझे लगा होता, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए देवताओं पर दृष्टिपात नहीं करा। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा ने अपने स्वरूप को प्राप्त करते इस उद्देश्य को मन में रखकर उसे श्राप छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि करी, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात होगी। चंद्रभागा के दुष्पार्दुकाल में ही महर्षि मेघतिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है न होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष होम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी अग्नि में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओगी। ऐसा करने पर तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस समय संध्या को उसके हित का उपदेश देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय, संध्या की आत्महुति। उसका अरुंधति के नाम में रूप में अवतरित होकर मुनीश्वर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान शिव का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उस स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसके उस तेजस्वी ब्रह्मचर्य का स्मरण किया जिससे उसके तपस्या का विधि का उपदेश दिया था। महामुनि, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमनिष्ठ की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियम का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महान यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उन्हें नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोदास में शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरुष काल की अलक्षण गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसे स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त कर पृथ्वी में स्थापित कर लिया। मुनीश्वर, उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आधी संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में रहने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्न करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तो प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उस समय सदा संध्या का उद्रभाव होता है जो पितरों को आनंद देने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उनके मन सहित प्राणों की दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। तब मुनि ने यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सोने सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े अवमद के साथ उस समय उसी पुत्री का ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिष्यों से गई हुई महामती मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद हुआ। उसका नाम अरुंधति रखा।
वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर से यज्ञ की समाप्ति करके कृत्य करते हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति हो बड़े प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी के पालन पोषण करते थे। देवी अरुंधति चंद्र प्रभा नदी के तट पर तप ताप सारण्य के भीतर मुनीश्वर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तब वह विवाह योग्य हो गई। तब मैंने विष्णु और महेश्वर ने मिलकर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पवित्र व्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उनकी शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ व प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें संसप्त में संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फल को देने वाला है, परम पावन और पवित्र है। तो स्त्री या पुरुष इस व्रत का आसन करने वाले पुरुष इसको प्रसन्नता से शुरू करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है एवं अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसके सर्व भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली धर्म के। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, तो दूसरों के पापों का नाश करने वाला है, उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को चले गए, तब संध्या तपस्या करने चले गए। उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्र नारद, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीलाओं से युक्त जो शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया, तब मुझे बड़ा शोभ हुआ। वस्तु शिव की माया ने मुझे मोह लिया था। इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णता मोहित हो गया था। मैंने कहा, पुत्रों, मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण किए। इसके बाद में भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया, लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास की राशि राशि पुष्पों से विशुद्ध बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और नालिन ये दोनों मंदन के सहायक हुए। इस के साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने का बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब मैं निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार्गनों के उत्पन्न के लिए उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैं पुनः शिव जी के पास भेजा, परंतु भगवान प्रयत्न करने के बाद भी भगवान शिव को मुंह में डाल सके। काम से परिवार लौट आए और मुझे प्रणाम करके स्थान को चला गया। उसके जाने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार और मन को बस में रखने वाला योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी जाहिरगामी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। ये सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से भगवान हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव रूप था, मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों को सुनकर शुभ शास्त्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखा था। उनके शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा पा रहा था। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। अपने सर्वोत्तम शरणदाता उन हरि को उस रूप में देखकर मैं नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह चला। वो गदगद भाव से बारंबार स्तुति करने लगा। मैंने उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरीर वे मुझ ब्रह्मा से बोले, विधात,
लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा ने तुम धन्य हो, बताओ तुम आज किस कारण से मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त तुम्हें स्तुति की है। तुम पर कौन सा महान दुख आन पड़ा है, तुम मेरे सामने इस समय कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह नहीं है, यह विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी से सारा प्रश्न सुनकर कहा कि सब, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंधकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझे शीघ्र ही बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि वास्तविक संधान है। शिव ही सबके करता बढ़ता पालक हरता और संहार करता है। वे ही परात्मा है, परमेश्वर परेश निर्गुण नित्य अनिश्चय निर्विकार अद्वितीय अचुल अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परमेश्वर सृष्टि पालन संहार करता तीनों गुणों का आश्रय देने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्ध यजुगुण सदगुण और तमोगुण से परे माया से ही वेद प्रतीत होने वाले ही माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर संगुण स्वतंत्र आत्म स्वरूप निर्विक्रम आत्म सम्मान निधन परम परमेश्वर शुद्ध विग्रह से शोभित योगी नित्य योग प्राणी योग मार्गदर्शक गर्भहारी लोक से स्वर्ग सदा दीन वत्सल हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, सर्वात्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान, यदि तुम मन में विचार रहे हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा की आराधना करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएंगी तो सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्रह्मांड, तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह भगवान शिव के ये पत्नी का उत्पादन करने के लिए निमित्त स्वयं भक्ति भाव से तपस्या करे। तद शिव और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी सर्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विदे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही उसे याद करो। ब्रह्मांड, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव की स्वेच्छा से सगुण रूप होकर मुझे और तुम्हें प्रकट करने के पश्चात तुम्हें सृष्टि का कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उनविनाशी सृष्टिकर्ता ने प्रभु ने मुझे सृष्टि के पालन का कार्य सौंप दिया। फिर नाना लीला विशारद उन दानी सामने हंसकर आकाशवाणी और देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु मेरे उत्कृष्ट रूप से विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा होगा, यह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों ऐसा इसकी पूजा करनी चाहिए। तुम दोनों के समस्त मनोहर सिद्धि करने वाला होगा, यही तो जगत का प्रलय करने वाला होगा। यह समस्त गुणों का दृष्टा निर्वेशनता उत्तम योग का पालक होगा। तथापि तीनों देवता मेरे ही स्वरूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। प्रभु देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। इसका नाम लक्ष्मी होगा जो हरि की पत्नी होंगी, दूसरे का नाम पत्नी का नाम सरस्वती, तीसरे रूप सती के राम में प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वही भावी रूप रुद्र की पढ़नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मांड समय पाकर मैं और तुम स्वयं दोनों पत्नी सब पत्नी हो गए और भगवान शंकर रुद्र में नाम जपते हुए वे समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रज्वर अब शिवा भी सती के नाम से अवस्थित होने वाली हैं, अतः तुम इस कार्य को उत्पादन करने के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दर्द व्रता उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्रदान किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो, इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनना। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित हो जगदम्बिका को पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की।
दक्ष के मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत करने हुए सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीते रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपास करते। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते। मुनि श्रेष्ठ नारद तंत्र नियमादि से युक्त हो जगदम्बिका पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर जगह में जगदम्बिका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था, विचार बुद्धों से युक्त थी, हाथों में वृद्ध अभय नील कमल और खड़ धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ा मनोहर थी, नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने के कारण उन जगदम्बिका को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महाभाग्य जगदीश्वरी महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आज्ञे मुझ पर प्रसन्न होइए, शिव रूपनी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बिका आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संत्य चित वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं अपने उनके अग्र भाई को जान लिया। तो दक्ष से इस प्रकार का, दक्ष तुम्हारी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तुम अपनी मनो इच्छा वर्षन मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बिका के बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महाभाग्य, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए, प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा शिव के ही पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे आप भूतल पर अवतरित होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्र देव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पत्नी होकर उस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं आया हूँ। प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके बोले। देवी, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें संपूर्ण मन से बल देने को तैयार हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के दिन हो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं है। परंतु मैं अत्यंत दूसरे तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाओ। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे सदाशिव सर्वदा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेवक हैं तथा नित्य परिमीन रूप है। वे सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान शिव सदाशिव अपने द्वारा दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र रूप में अवतरित हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में मैं दूती सहायिका होंगी, यह मैंने जान लिया। अब शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिवा की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणों बिंदु का चिंतन करते हुए कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, तुम उसे सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी तुम मेरे प्रति आदर घट जाएगा तथा उसी समय मैं उस शरीर को त्याग दूंगी। यदि स्वरूप में लीन हो जाओगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा एक कथन सत्य है प्रजापति, प्रत्येक सगर या कल्प के लिए तुम्हें वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शंकर की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौटाए। उसे उसको प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा
मेरी पुत्री होने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष मुनि द्वारा मैथुन सृष्टि का आरंभ और अपने पुत्र हेसरो और सब लांगों की निर्वृत्ति मार्ग में भेजने का कारण दक्ष का नारद को प्राप्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मान तद प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की वे सब उतने ही रह गए प्रजानाथ। अब मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे ऐसा उपाय बताइए, तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी मैंने कहा, तात प्रजापति दक्ष मेरी इस उत्तम बात को सुनो और उस अनुसार कार्य करो। श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रज्ञेश प्रजापति वीरन की जो परम सुंदरी है पुत्री स्त्री की है, उसे तुम पत्नी रूप में धारण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का असल्य तुम पुनः इसके प्रजा सरक को बढ़ाओ। स्त्री की जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सको। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया और अपनी पत्नी वरिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्ष से कलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करते हुए पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात वे सभी दायक्ष नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण शरण नामक परम पावन तीर्थ है। वह दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम है। उस तीर्थ जल के निकट से स्पर्श करते उनका अंतर्गण शुद्ध उनके अंत से संपन्न हो गया। उनके आंतरिक मल राशि धुल गए और परम हंस धर्म में संस्थित हो गए। दक्षिण से पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए धर्म स्थित करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए। पूर्वक ये बोले थे, तुम सब लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्भन्न हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हरिग्रह आलस से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उसको विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निरवत पारक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एकजित दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले जहां से कोई वापस नहीं लौटता। नारद, भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरित करते हो। तुम्हारे मन का कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवर्ती के अनुसार ही कार्य करते हो। तब बहुत समय बीत गया। तब मेरे पुत्र दक्ष को पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद इसका पाकर नष्ट हो गए। इनसे उन्हें बड़ा दुख हुआ। बारंबार कहने लगे, उनकी संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है। शिव की माया से मोहित हुए दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक हो गया। तब मैंने अगर अपने बड़े दक्ष को बड़े प्रेम की संतावनी दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें उनके मन को शांत किया। मेरी संतावना देने पर दक्ष ने प्रजन कन्या अश्विनी के गर्भ से सबलाक्ष नामक के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। पिता का आदेश पाते वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के दृढ़पूर्वक प्रतिज्ञा पालन नियम ले उसी स्थान पर गए जहां से उन्हें सिद्धि प्राप्त करके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतःकरण में सुप्ता अगर वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रणव का मन का जाप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के ये उद्धत जान तुम पुण्य की भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए, बड़ी बात कहने लगे जो उनके भाइयों से कह चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन अब हो गया, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतः वे बड़े भाइयों के पथ पर उधर गति को प्राप्त हुए। उस समय प्रजापति को
बहुत ही उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय और वे मणिमन दुखी हो गए। फिर उन्होंने पूर्वोत्तर तुम्हारी करतूत अपने पुत्रों का नाम को सुना, इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुए। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्षिण तुम पर बड़ा करता नारद और कहा, नारद बड़ा दुष्ट है, देव उसी समय तुम दक्ष पर नगर करने गए, वहां पहुंच के तुम्हें देखते और फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कार निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, अरे नीच, तुमने ये क्या किया? तुम झूठ मूठ के साधु बना रखा है। इसी कारण ठक्कर तुम भले भले बालकों को जो तुमसे भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं है। तुम निर्दय और सत हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि रिंग देव शरण और पितृ रिंग से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोग और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को बिना उतारे ही मोक्ष की इच्छा के तो मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, वह सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने श्रेष्ठ को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधम माधम, तुम बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोगों में विचरते हुए तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा तुम्हें कहीं ठहरने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुष द्वारा सम्मानित हो, तभी उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें ऐसा श्राप दिया कि ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके, शिव की माया से उन्हें अत्यंत मोहित कर लिया। मैंने तुम उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया, यही भ्रम भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं सांप को मिथ्या देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।